जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 41 पर प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे, प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे, प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे, प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे, प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे, प्रेम सुधा बरसा दे राम, प्रेम सुधा बरसा दे। हरि भक्ति सुलक्ष्य है, यहाँ प्रेम से ज्ञान, भक्ति परम ही धर्म है, आगम करे बखान। प्रीति लगाओ लगन से, परम पुरुष से नेह, अपना आप सुदान कर कीजिए परम स्नेह। परम प्रेम से पूजिए भावमय प्रभुपाद, सीखियो सब मिल गाइए अहर्निश हरि गुणवाद। समझो स्नेह सखी है हरि प्राणाधार, लक्ष्य परम शुभ प्रेम का परम प्रभु सुखकार। अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार, सरस सुरस से सिमरिए सर्वसार का सार। अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार, सरस सुरस से सिमरिए सर्वसार का सार। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। महाराज ने कहा कि हरि भक्ति ही लक्ष्य है, सुलक्ष्य, सबसे उत्तम लक्ष्य। जिस भी शब्द के आगे सु लग जाता है तो इसका मतलब वो सर्वोच्च हो जाता है। हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है, सबसे उत्तम लक्ष्य। और हरि भक्ति को ही प्रेम कहा है, हरि भक्ति को ही प्रेम कहा है। जब हरि भक्ति जो साधारण प्रेम होता है वो एक या दो लोगों से होता है, राइट, अपने परिवारजन से। जैसे किसी ने कहा कि अनुपमा, मेरे पति ने कहा अभी भी फायरिंग हो रही है तो मैं यहीं रहूंगा, आप लोग चले जाओ। पुत्र ने कहा नहीं, मैं भी पापा के साथ रहूंगा। पत्नी ने कहा नहीं, आप दोनों यहाँ, मैं भी रहूंगी। ये साधारण बात है, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए काम करना। ये पक्षी भी करते हैं, गाय भी करेगी, राइट। ये सब करते हैं अपनों के लिए सब करते हैं। बात ये है वो एक दो के साथ होता है, और कई लोग बहुत निष्ठा से करते हैं, कई वो भी नहीं करते। लेकिन जो हरि भक्ति है, जो यहाँ प्रेम की बात हो रही है, वो चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी परिस्थिति हो, आप प्रेम करना नहीं बंद करते, ना अपनों से, ना ऐसे मित्रों से जो आपको पसंद नहीं करते। आपका निष्काम भाव इतना सुंदर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि
आप ये नहीं देखते कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि आप में हरि भक्ति है, सो आप प्यार ही प्यार देते हैं, जो कि आज के श्री रामचंद्र के लोगों को भी बहुत जरूरत है उसकी। राइट या, और देश को भी जरूरत है, और संसार को भी जरूरत है, हर जगह जरूरत है। बिना परिस्थिति को, बिना दूसरे के बिहेवियर को देखकर उन्हें वेल विश करना, उनके लिए अच्छा सोचना, ये भक्ति है। ये है भक्ति। स्वामी जी महाराज की ऐसी सोच है, और भक्ति होती ही ऐसी है। राइट, क्योंकि प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु सब में होते हैं, प्रभु सब में है। राइट, बिल्कुल। सो भक्ति ही परम धर्म है। आगम करे, जो चले गए, जो कर गए, वे जानते हैं कि भक्ति ही परम धर्म है। लगन से प्रीति लगानी है प्रभु से। राइट, ये नहीं कि कभी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसी वाली भक्ति नहीं महाराज सिखाते कि सत्संग कर लिया, जाप कर लिया तो भक्ति आ गई। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है जब प्रभु से प्रेम कर लिया, प्रभु से सही मायने में किया, तो सत्य के लिए खड़े होना। आज महाराज ने कहा सुबह उठते ही कि सिरसा वालों को कहो, सारे साधकों को, कि भीतर से दरवाजा खोले। राम नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो उसका दिखाएं भी तो सही क्या राम नाम लिया है। उसका दिखाएं भी तो सही कि क्या भक्ति कर रहे हो। अपने स्थान के लिए मात्र एक छोटी सी चीज नहीं कर सकते कि वहां ही खड़े होके कुंडी खोल दो। ये महाराज का सुबह आदेश आया है कि उन्हें कहिए कि सिरसा वालों को कहिए भीतर ही कुंडी खोलिए। ये मत सोचिए कि ओ पावन स्थान है, यहाँ वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, कुकर्म रोकना है। सुबह 7 बजे ही कुंडी खोलिए, जब श्री अमृतवाणी जी का बिगुल बजेगा, सर्वशक्तिमते के नाद से वहां कुंडी खोलिए। आप सब इकट्ठे मिलके जाके खोलिए। नहीं तो जाप और ध्यान का और सत्संग करने का क्या मायने कि जब आप अंदर से कुंडी नहीं खोल रहे सारे मिलके। बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते जी। अपने देश को देख लीजिए, बाहर वालों की बहुत सत्य पर चलने वालों की आपको सपोर्ट है बाहर से। हाँ, जैसे हमारा देश। राइट, अब इसको, ये कुछ और चीज है लेकिन तथ्य सेम है कि अपने देश पर हुई है, अपने देश को ही तो कदम उठाना है ना। कोई और तो नहीं आएगा ना हमारे लिए कदम उठाने। हमने ही कदम उठाना है, हमने ही अंदर से जाना है। और देखिए, सारे संसार की सपोर्ट है, बिल्कुल आपको सपोर्ट है। उन लोगों की जो सत्य पे चलते हैं, उन लोगों की जो गुरुजनों का कहना मानते हैं, उन लोगों की जिनके जीवन में खुद रूपांतरण आ रहा है। आपको सारी सपोर्ट है, लेकिन आपको खोलना है, करना आपको ही है। तभी ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी जैसे एक साधक जी ने कहा कि मैं उन्हें बोलता हूँ ड्यूटी दे, मानते नहीं है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, प्रार्थना करनी है, उससे बल मिलता है, लेकिन एक्शन में तो आपको ही लाना है ना। वो कोई उड़ के तो आएगा नहीं। इसीलिए आपको उठना है, जागना है, और जितना जाप पाठ किया अपने श्री राम शरणम के लिए अंदर से कुंडी खोलना है। बिल्कुल आपको खोलना है, तभी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि आपका है वो। महाराज ने आपको दे रखा है। राइट, सो इसलिए कीजिएगा, ये आदेश आया है और इसका अनुपालन कीजिएगा। सो महाराज कहते कि परम प्रेम से पूजिए, भावमय प्रभु पार, प्रभु के श्री चरणों को प्रेम से पूजिए, परम प्रेम से पूजिए। सखियों सब मिल गाइए अहर्निश हरि गुणवाद। सब मिलकर गाए, अभी मिलके नहीं गा रहे, सबको मिलके गाना है, और सबको मिलकर हरि के गुणगान करने, तभी सफलता है। ऐसे सफलता नहीं है कि एक बड़ी बाहर खड़ी होके गा रही है। उसको तो जो मिल रहा है देते जाएंगे।
वो तो मिलता जा रहा है। जिनको नहीं मिल रहा वो आप है। आपको जागना है, आपको कदम लेने हैं, राइट। घर बैठ जाए, किसी को कहना कि घर बैठ जाओ, ये सुबुद्धि नहीं है, ये दुर्बुद्धि है। जो चीज अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए क्यों चाहेंगे? आप अपने लिए नहीं चाहते कि कोई भी आपको रोके सत्संग जाने से, आप दूसरे के लिए कैसे कह सकते हैं? ये बात कभी नहीं कह सकते, कहनी भी नहीं चाहिए। अगर कहते हैं तो बिल्कुल ही दुर्बुद्धि है। सुबुद्धि बनाइए, जो स्वयं भी प्रभु के रास्ते पे चले और दूसरों को भी प्रभु के रास्ते पे लेके जाए, उसे सुबुद्धि कहते हैं। इसलिए सब मिल गाइए। समझो स्नेह सनी सकी, हरि प्राणाधार है। हरि अब है हमारे साथ हर पल। हमारे देह के छूटने के बाद भी हरि हमारे साथ होंगे। एक वही है जो साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। देह छूट जाएगा तो जो आत्मा के प्राणाधार है वही साथ रहेंगे, और वो तो प्रभु है। लक्ष्य परम शुभ प्रेम का, परम प्रभु सुख का। लक्ष्य परम प्रेम होना चाहिए कि हमें प्रभु से भक्ति हो, हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। यही लक्ष्य होना चाहिए। दिस इज आवर उद्देश्य कि हर समय प्रभु के नाम से प्रेम हो। अकाल पुरुष है वो राम, ओंकार है, वही ओंकार है। सरस सुरस से सिमरिए, सर्वसार का सार। उसे सिमरिए, उसे हर समय याद कीजिए। इसलिए भक्ति समझिए क्या है। भक्ति भक्ति सही कार्य करने की शक्ति देती है। अपने देश के सेनानियों से सीखिए, वो है भक्ति। हाँ, अपने आप को बताइए कि ये महाराज हमें श्री राम शरणम दे के गए हैं, हमें इसके लिए कुछ करना है, हमें ही इसके द्वार खोलने हैं। वो कहेंगे। अब बड़े बुजुर्ग जो हो गए हैं उनमें दम नहीं है। अगर कोई उनका नहीं कहना मानता तो हम क्या करें, राइट। तो इसलिए महाराज ने हर श्री राम शरणम में साधकों को झुकने के लिए कहा है, और संचालक भी साधक ही है, गुरु नहीं है, राइट। हम सब साधक हैं, और हमें परिस्थिति स्वीकार करके और जो सही चीज है वो करना है। अपने श्री राम शरणम को ऊंचाइयों पर लेके जाना है। अपने श्री राम शरणम की वाइब्रेशंस जबरदस्त करनी है, ताकि प्रभु का बार बार मन करे वहां प्रकटने के लिए। वो साधिका जी के लिए तो है महाराज बाहर, राइट। उनको तो सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल, और ये उनका कर्तव्य है स्वामी जी के स्थान पर जाना। उनको इसलिए मिल रहा है, ये बात बहुत ध्यान से नोट कीजिए। उनको सब कुछ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो स्वामी जी के कथनों का मान रख रही हैं। अगर वे जाना बंद कर देती तो स्वामी जी के शब्द है, आप अधिकारी नहीं हो। फिर उन्होंने स्वामी जी अपने सदगुरु महाराज का कहना मान के वे जा रही हैं, और भंडारा उनका भर रहा है, राइट। इसलिए दूसरों को ना रोकिए, साधक होके ना रोकिए। वो आप पाप का फल पता नहीं कैसे उतारेंगे, लेकिन खोलिए अपना श्री राम शरणम। 3 हफ्ते हो गए हैं, बहुत होता है। महाराज का स्पष्ट आदेश आ गया है कि साधकों को कहिए सब मिलकर 7 बजे अंदर से कुंडी खोले, कोई वहां पे ना रहे। आइए हम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।